जीना डायोड, जीना डायोड, जीना डायोड, तो क्या है ये जीना डायोड? चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या है जीना डायोड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीना डायोड के बारे में। इससे पहले हमने कई सारे डायोड के बारे में बात किए हैं स्टूडेंट्स। ये सारे जो है स्पेशल पर्पज डायोड हैं। तो आप जो स्पेशल जो है पर्पज ऑफ डायोड कह सकते हैं। बट स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा और यूट्यूब पे सर्च करना होगा कि क्या सर्च करना होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बाय द पॉली स्टडी अभिषेक यादव। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है उस प्लेलिस्ट में जाना है और देखना है सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और जो है सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको देखना है। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीज़ों को आराम से देखना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं जीटर डायोड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं जीनर डायोड जो है क्या होता है। तो जीनर डायोड ये स्टूडेंट्स ऐसा डायोड है जो कि हर एक आपके सेमेस्टर में इतना तेज़ पूछता है कि उसकी कोई बात ही नहीं है। आपको अगर आप इसको स्किप करके जाते हो तो आशा मत रखिएगा कि कुछ जो है अच्छा होने वाला है। देखिए आप इसको जो है स्किप ना करें और एकदम बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी जान है इस जीनर डायोड में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एनालॉग हटाते हैं और हमारा जो है टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड तो देखिए जीनर डायोड को समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, स्पेशल पर्पज डायोड है। ये क्या है, एक प्रकार का स्पेशल पर्पज डायोड है। क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द स्पेशल पर्पज डायोड। लिख सकते हैं इट इज़ द स्पेशल पर्पज डायोड। आई होप आप ये सारी चीज़ें, ये क्या है स्पेशल पर्पज डायोड। दूसरी बात क्या है इसमें स्टूडेंट्स, आप जब भी जीनर डायोड को बनाइएगा तो वहाँ पे हमने आपको दो प्रकार की बाइसिंग, मतलब दो तरीके से बाइसिंग बताए थे। एक बाइसिंग क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बैटरी के लगाने के तरीके को जो स्टूडेंट्स बाइसिंग कहा जाता है। अगर आप जो है हमारे 0 to 4 लेक्चर देख लोगे स्टूडेंट तो आपको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आप पॉइंट टू पॉइंट पकड़ोगे। देखिए क्या है, इट इज़ द स्पेशल पर्पज डायोड। ये तो बात हो गई। अभी तक हमने जितने स्पेशल पर्पज डायोड की बात की थी, इससे पहले भी कई डायोड बात की, मगर ये जीनर डायोड में देखते हैं इसमें कितनी जान है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसमें जो है आपको कौन सी बाइसिंग करनी है, रिवर्स बाइसिंग करनी है। तो अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। सबसे पहले आप इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हम लोग कौन सी बाइसिंग करनी है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो स्टूडेंट्स आपको कई सारी चीज़ें जो है छूट जाने वाली है और हमसे और आपसे मुलाकात जो है नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है आपको मिलना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेंबरशिप ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं ये क्या है, रिवर्स बाइसिंग हमें जो है इसमें देखना है। तो इसको रेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कुछ हम इसके पी टाइप सेल और एन टाइप सेल को लेकर के आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतनी दो पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिए। ये क्या है, स्पेशल पर्पज डायोड है। दूसरी बात क्या है, रिवर्स बाइस। इसमें कंडीशन को लेके हमें सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं स्टूडेंट्स कि एक है आपका पी टाइप, एक है आपका एन टाइप। ये है स्टूडेंट्स पी, ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस दोनों में जो है स्टूडेंट्स पी में क्या होता है, आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो है मिलाई जाती है और एन में क्या होती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ये सारी जो चीज़ें जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप जाइए और उसको बात करिए स्टूडेंट्स। अगर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। फॉरवर्ड बायस, ये सारी चीज़ें हमने पीछे करवाई हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पहले ये देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस किसे बोलते हैं, इसी कनेक्शन। जब स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, मतलब माइनस और प्लस, तो ये क्या होता है, ये कौन सा आपका इसमें हमने कनेक्शन किया है, ये क्या किया है, हमने फॉरवर्ड बायस किया है। क्या किया है, फॉरवर्ड बायस किया है। बिल्कुल सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आप जानते हो पी है, पी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्या है, मेजॉरिटी किस चीज़ की है, होल्स की है। क्या है, होल्स की है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है सर्कल करके हम होल्स दिखा रहे हैं और जो ऐसे डॉट करके हम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे।
तो आप अपनी माइंड में इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें बना के रखिएगा। अब देखिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर रिवर्स वाइज बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप फील करिए क्या, यहाँ पे जो है मेजॉरिटी किस चीज़ की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, अरे सॉरी होल्स की होती है। पी टाइप में पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स क्या होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, नहीं तो होल्स का मतलब होल हो जाएगा और होल की जगह इलेक्ट्रॉन आप बोल के चले आएंगे। माइनॉरिटी किस चीज़ की होती है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब देखिए अब जो एन टाइप है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी किस चीज़ की है, इलेक्ट्रॉन्स की है। इलेक्ट्रॉन्स की है तो डॉट डॉट करके हम इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बना लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तक जो है ये बैटरी जो है, अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ रहे, इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा। जब तक आप बाइसिंग नहीं किए रहते हो, जब तक आप बाइसिंग नहीं किए रहते हो, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम रेश कर देते हैं। देखिए जब आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है बना लेते हो, इतनी चीज़ें बना लेते हो, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब हायर का जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब ये देखिए ये क्या है, आपका हाई कंसंट्रेशन एन टाइप क्या है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या चार्ज कैरियर क्या है, हायर से, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में हायर है, इस तरफ जाएंगे। अब ये जो होल्स है इस तरफ जाएंगे, तो बीच में स्टूडेंट्स आपका एक जंक्शन फॉर्म होगा। तो जंक्शन भी स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे एक तरीके का आपको जो है एक पोलैरिटी फॉर्म होते हुए दिखाएगी, जो कि वो क्या है, जो कि स्टूडेंट्स वो है आपका, यहाँ पे एक आपको निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ निगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहाँ पे एक आपको डिप्लीशन रीजन जो है स्टूडेंट्स बनता हुआ दिखेगा। क्या है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन आप जो है जाइए और हमारे 02 लेक्चर को देखिए। अगर आपको कोई चीज़ें स्टूडेंट जो है वहाँ पर नहीं समझ में आती है तो आप फिर हमसे मिलिए, तो हम आपको बताएंगे इस फैक्ट। तो यहाँ पे एक प्रकार का पोटेंशियल देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में क्या, पोटेंशियल बैरियर। एक प्रकार का आपका बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर। तो जितने लेक्चर है खासकर हमने सारी चीज़ें आपको बार बार बताई। क्यों हम बार बार बता रहे हैं, क्यों हम बार बार बता रहे हैं, इतनी टाइम हमें भी नहीं है, हम भी आपकी तरह जो है काफ़ी बिजी हैं, फिर भी हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ जो है एकदम अटैच हो जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे जो है हम कुछ जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ ले लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप समझिए, अब क्या समझे थे, सबसे पहले आप समझिए कि हमने फॉरवर्ड बाइस आपको बताया। अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइस के बारे में। रिवर्स बाइस बच्चा, अगर आप देखे होंगे पुराने वीडियो को तो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या है रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस। तो देखिए रिवर्स बाइस अगर हमें समझना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि रिवर्स बाइस कंडीशन में आपको जो है इस पी टाइप को बैटरी के, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होना है। पी टाइप बैटरी के नेगेटिव, और जो आपका एन टाइप है इसको बैटरी के बच्चा, बैटरी के किसको पॉजिटिव टर्मिनल से होना है, प्लस और माइनस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। बट इसमें दो कंडीशन है। क्या है, दो कंडीशन है। चलिए उसको देखते हैं, दो कंडीशन क्या है। पहले आप इतनी चीज़ें जो है समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इसको हम रिवर्स बाइस को हटाते हैं। रिवर्स बाइस को हटाते हैं और देखते हैं, आपको हम समझाते हैं कौन चीज़ कैसी है। बिल्कुल आप कन्फ्यूजन मत लीजिए, जीनर में कितना जान है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए क्या, अगर जो है आप फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं, क्या फॉरवर्ड बाइस, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो है, उस कंडीशन में आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होकर आपको दिखेगा। एक समय ऐसा आएगा, आप देखे होंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड में, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि इसके जो डिप्लीशन रीजन है, क्या डिप्लीशन रीजन मतलब ये बीच वाला है, डिप्लीशन रीजन वो क्या होगा, डिक्रीज होता है। बट अगर आप जो है रिवर्स बाइस में कनेक्शन करते हो, रिवर्स बाइसिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका डिप्लीशन रीजन जो है इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। डिप्लीशन रीजन क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। बाद में डायोड जो है आपका क्या होता था, ब्रेक हो जाता था। जैसे आप रिवर्स बाइस कंडीशन में आप देखे थे तो क्या ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको दिख रहा होगा उसमें। अगर आप जाएंगे, हमारा पिछला वीडियो देखेंगे 02 लेक्चर, आप जाइए देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्स बाइस। अगर जो है हम रिवर्स बाइस में करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं,
तो उसमें स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि जो डिप्लीशन रीजन है, क्या जो डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या है, आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। क्या है, इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में आ गई होगी। अब मैं ये होप करता हूँ कि अगर मैं जो है आपको जीनर डायोड बताऊँगा तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट उससे पहले एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दबा के कमेंट करिए और दबा के लाइक करिए। चलिए देखते हैं इसके बाद जो है हम क्या देखने वाले। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जीनर डायोड में हमें अब कौन कौन सा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। तो आप इतनी चीज़ जो है अपने माइंड में रखिएगा। तो रिवर्स बायस, इसमें जो है हमने रिवर्स बायस कनेक्शन, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अब जो है हम देखते हैं कि क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो है ये किस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे है। पहले इसको हम थोड़ा सा डॉट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो है एक है क्या है, एक जीनर ब्रेकडाउन है। क्या है, जीनर ब्रेकडाउन है, सॉरी जीनर डायोड। जीनर डायोड में आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे अभी तक हम जितनी जो बात करते थे, ये जो हमने ये डायग्राम जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये डायग्राम जो है स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका डायग्राम एक प्रकार से पीएन जंक्शन अभी आपको बता रहे हैं। अगर इस जीनर की बात होगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके इम्प्योरिटी, आपको जो कंसंट्रेशन है इम्प्योरिटी की, मतलब इम्प्योरिटी जो है इसमें पी टाइप में ज़्यादा करेंगे और एन टाइप में भी ज़्यादा करेंगे। मतलब इसकी इम्प्योरिटी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, इम्प्योरिटी को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ध्यान से देखिए। अब जिस प्रकार से हम फ्लो चार्ट डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे वैसे वैसे ही आपको अपने कॉपी में लिखना है। देखिए अगर इसकी हम इम्प्योरिटी को, इम्प्योरिटी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इम्प्योरिटी बढ़ाने के तरीके को डोपिंग कहा जाता है। चलिए इम्प्योरिटी को अगर हम जो है क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है आपका डिप्लीशन रीजन, क्या है, डिप्लीशन रीजन जो है आपको क्या दिखेगा, आर लिख लेते हैं। डिप्लीशन रीजन आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर आप इम्प्योरिटी को इंक्रीज कर दे डिप्लीशन रीजन, एक तो रिवर्स बायस कंडीशन में एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या, इसकी डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी। मगर अगर आप जो है हाईली डोप्ड है, हाईली मतलब इम्प्योरिटी है तो एक इम्प्योरिटी बढ़ाने से यहाँ पे क्या है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बढ़ जाने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है ना आपके होल्स जो है पी टाइप में बढ़ जाने वाले हैं। तो उसके कारण जो है स्टूडेंट्स आपका जो है डिप्लीशन रीजन जो है क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिप्लीशन रीजन आपका क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होते हुए दिखेगा। अगर आपका डिप्लीशन रीजन जो है स्टूडेंट्स डिक्रीज होते हुए दिखे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझिए अगर आपका जो है, अगर ये चीज़ जो है ऐसे डिक्रीज होकर इतने आगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब बढ़ेगा स्टूडेंट, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते कभी भी देखिए स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक की थोड़ा सा बात, ये मैग्नेटिक को कभी मैग्नेटिक फील्ड अगर जो मैग्नेट को पास लाते हैं तो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ता है और बाद में वो हो जाता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ये जो है चार्ज कैरियर जो है इसमें इम्प्योरिटी बढ़ा देने से डिप्लीशन रीजन घटता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स बढ़ेगा। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम हम ऐसे करके लेकर आ रहे हैं, तो आप समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके, चार्ज कैरियर्स पे लगेगा। इस पे क्या है नाम है कि ये जो डिप्लीशन वाला जो जंक्शन के पास जो है ये होल्स जो है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे क्या इलेक्ट्रिक क्या नाम है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से लगता है। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लिख लेते हैं इसको हम जो है अच्छे तरीके से, आप भी इस फ्लो चार्ट डायग्राम को बनाइएगा। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्टूडेंट्स बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, अगर आप सेमीकंडक्टर हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमने बताया था। ये जो जंक्शन के पास जो ये होल्स हैं, अरे सॉरी निगेटिव है वेन टाइप में, इस तरफ जो है निगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे है, इसको आप इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ये क्या है, होल्स है, ये क्या है, होल्स है।
तो इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्टूडेंट्स इसमें लगता है, उससे ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होता है। और बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे क्या नाम है इसके क्या नाम है कोवैलेंट बॉन्ड के तरीके से स्टूडेंट्स समझिए आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होगी डिस्चार्ज, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, क्या होगा ब्रेकिंग, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हम और सटा के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, क्या होगा ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड क्या होगा ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा आपके बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसको हम एन से दिखा सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। उसके बाद जो है फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं, बट इतनी चीज़ समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया तो सीधी सी बात है ये आपका जो है डायोड आपका रन करने लगता है। आई होप आप इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो इसमें जो है एन मतलब एन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, आप थोड़ा साइड हो गए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ध्यान से देख के नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसे छोड़िए मत। और जो है आप इतनी समझिए, अब ये चीज़ हो गया तो पोटेंशियल जो है इसका कम हो जाएगा, पोटेंशियल क्या है इसका कम हो जाएगा, क्या होगा V जो है इसका वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो गया है, पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो गया है काफ़ी थिन हो गया है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल देंगे इसमें क्या होगा, कम पोटेंशियल पे क्या करें बैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे घट गया बच्चा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ आपका जो है हमने वर्किंग थोड़ी समझाने की आपको कोशिश की है, जीनर डायोड में कैसे कैसे क्या क्या है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझिए। अगर इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो ये इसमें आपका घटा है, हमारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो है पढ़ाए हैं और आप देखे नहीं हो। तो आप देखिए, दिखाइए और दिखाते रहिए और देखते भी रहिए और समझते भी रहिए। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो गए हैं, उसके बाद हम इसको रेस करेंगे। इसी में स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो है एवलांच इफेक्ट क्या होता है। एवलांच इफेक्ट, एवलांच के इफेक्ट क्या होता है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। इसको नोट करिए। पहले देख लेते हैं सिंबल ऑफ द जीनर डायोड, सिंबल ऑफ द जीनर डायोड को देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सारी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। इम्प्योरिटी बढ़ना है, डिप्लेशन रीजन घटना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से जो है आपकी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होने वाली है बच्चा। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिलीज होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। चलिए इसको रेस करते हैं। देखिए अब हम जो है बात करते हैं कि क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे सिंबल ऑफ द जीनर डायोड। जैसा कि इसका जीनर का पहला ही नाम जेड से है तो कुछ कुछ जेड खींचना है। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, सिंबल ऑफ द जीनर डायोड, जीनर ज़्यादा घिस दिए, रुक जाइए, क्या है जीनर डायोड, जीनर डायोड। इसका सिंबल अगर हम देखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं। इसके सिंबल में सबसे पहले आप एक ऐसे बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक जेड बनाना है थोड़ा सा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट जो है आपका क्या है, जीनर डायोड, क्या है आपका जीनर डायोड। हम साइड हो गए हैं तो आप लिख सकते हो ये आपका क्या है, जीनर डायोड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताने की ज़रूरत है, अब ये क्या है आपका एनोड है। अभी तक तो आप सारी चीज़ें लिखते हुए आ रहे होंगे, ये क्या है कैथोड है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो आप इसके सिंबल को जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसको रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आपका एवलांच इफेक्ट क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसको आप रेस्ट करिए, एवलांच इफेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं। एवलांच इफेक्ट समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि जो है अगर जो है स्टूडेंट्स हम इम्प्योरिटी को अभी तक हमने जो है जीनर में इम्प्योरिटी बढ़ाई थी, डोपिंग की थी, हाईली डोप। अब इम्प्योरिटी को हम डिक्रीज करते हैं बच्ची। देखो इम्प्योरिटी को क्या करेंगे हम, इम्प्योरिटी हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट जो है हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। अब देखिए उसके बाद स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इम्प्योरिटी का अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें डिप्लीशन रीजन जो है आपको इंक्रीज होता हुआ देखिएगा। तो इसमें तुरंत हम लिख लेते हैं भाग से डिप्लीशन रीजन
रीजन जो है आपको क्या दिखेगा, आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, काफ़ी दिखेगा, अभी हम दिखा भी रहे हैं उसको। चलिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आपका डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता हुआ दिखेगा तो आप यह चीज़ें लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, चलिए थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए अगर जो है इस कंडीशन देखिए यहाँ पे हमने इम्प्योरिटी जो है कम की है, तो ये क्या होगा, आपके डिफ्यूजन के बाद जो है ये थोड़ा सा आपको ये जो पोटेंशियल बैरियर जो है आपको बढ़ता दिखेगा। डिप्लीशन रीजन कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिए हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ तक जो है आपको आपका डिप्लीशन रीजन दिखा, आपको यहाँ तक। अब जो है स्टूडेंट्स, अब आप समझिए कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस तरफ आप समझिए कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है आपका निगेटिव है। तो देखिए अब ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव जो है, इसके ऊपर इतना मतलब हाईली प्रेस्ड है कि इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट छटक के किसी भी हिसाब से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर यहाँ पाएंगे, तो यहाँ पे एक समझ लिए एक प्रकार का स्पीड टाइम में क्या होंगे, तबाही मचा देंगे। क्या होंगे, तबाही मचाने की वजह से यहाँ कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिलीज होते हुए आपको दिखेंगे। तो नंबर ऑफ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होते हुए स्टूडेंट्स आप देखें। तो इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो हम किस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ जाता है, एंटर इन पी टाइप। आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करते हैं, एंटर इन पी टाइप सेल, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको जो है आप जो है थोड़ा सा इधर करके देखिए, तो ये दिख रहा है ना। तो इसलिए जो है आप इतनी चीज़ जो है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आप ही से पूछ रहे थे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो अगर ये जो है फ्री एन टाइप इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप में आ जाते हैं, तो ये इसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा मैं साइड ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए। अगर आपका जो है ये क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं पी टाइप में, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर जो है क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे जो पी टाइप है यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप समझ सकते हो कि आपका जो है एन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखेंगे बढ़ते। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो है कम देखने को मिलेगा, अरे सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही समझ लीजिए मज़ेदार है। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे इसको आपको क्या करना है, फैला फैला के लिखना है। क्या करना है आपके सेमेस्टर में, फैला फैला के लिखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, तो हमने रिवर्स वाइज में अभी हमने जीनर को दिखाते हैं, क्योंकि हमने अभी वो नहीं बताया था। उसमें एवलांच को भी थोड़ा सा हम उसी वाले में ड्रॉ कर देंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो बाकी आप लाइक करिए और कमेंट करिएगा किस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। क्या आपको इसी तरीके से, अगर आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये क्या है सर, ये भी आप क्यों इतना इंक्रीज करते हैं, तो बच्चा ये देखो ये क्या है, आपका ये पोटेंशियल बैरियर काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे जो है आपको जो आप यहाँ पे वोल्टेज दोगे वो क्या दोगे, वो भी हाई दोगे। तो यही तो बात की जा रही है, आपको जो है पोटेंशियल हाई देना होगा। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए। अब हम इसको रेस्ट करते हैं और आगे देखते हैं। थोड़ा सा अब ज़्यादा नहीं रह गया है, अब बिल्कुल आपका बहुत ही होगा, आधे घंटे का 20 मिनट का टॉपिक है। एकदम आप पेशेंस बना के रखिए, बिल्कुल घबराइए मत। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये नोट कर चुके हैं, हम इसको रेस्ट करते रहे। तो चलिए अच्छी बात है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे फास्ट आपका पॉली स्टडी है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप समझिए, क्या हम देखते हैं कि थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो आपको पता था कि हम अगर इस तरफ ले रहे थे ऐसे, तो हम यहाँ पे आई ले रहे थे, यहाँ पे वी ले रहे थे। तो इसी तरह हम यहाँ वी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, आई लेंगे, बट निगेटिव रिवर्स बायस की कंडीशन ले रहे हैं, इसको हम पेश करेंगे। इतनी चीज़ें जो स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखिए। क्या है ये, तो स्टूडेंट्स आपको जिस हिसाब से हमने बताया था क्या नाम है जीनर में, जीनर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस तरह से आएगा और यहाँ पे जो है आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो है आपको दिखेगा इस प्रकार से आपका वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट। अब देखिए ये क्या है आपका ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन कंडीशन, वी बी आर भी कह सकते हैं जो लिखना चाहे। ये क्या है, जीनर का है, जीनर डायोड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम इसको देख चुके हैं। अगर हमें एवलांच की बात करनी हो, क्या एवलांच की, तो एवलांच में हम क्या लिख सकते हैं, एवलांच में हम लिख सकते हैं कि या आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे ये रिवर्स बायस में तो आई आर और वी आर कर लीजिए। एवलांच की कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और इधर आएगा, उसके बाद जो है ये को देखने को मिलेगा। ये क्या है, एवलांच है, एवलांच डाउन, ये लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा ये क्या है, एवलांच का कंडीशन है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स समझ में आ रही होंगी। तो आप समझिए कि ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसान भी है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में रखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल सारी चीज़ों को आप देखिए। जो आपका स्टूडेंट जीनर ब्रेकडाउन है वो क्या है, आपका शार्पली चेंज होता है, क्या ग्रेजुअली चेंज होता है। इतनी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ें लिख सकते हैं क्या तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप सारी चीज़ें अपने माइंड में लिखिए रखिए। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स और आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि जीनर डायोड आपका क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन के बहुत ही काम आता है। जीनर डायोड के अंदर प्रॉपर्टी होती है क्या, जीनर डायोड के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इट यूज एज द, जीनर डायोड को यूज किया जाता है किसके, वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पे। तो इसको थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। आई होप आप ये सारी चीज़ें नोट कर चुके हैं। तो ये लिख लीजिएगा, ब्रेकडाउन पोजीशन इसका यहीं पर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम देखते हैं आगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफ़ी आसान लग रहा होगा और बिल्कुल बोर मत होइए, बहुत ही आसान टॉपिक है। और आगे देखिए जो है आपका ये सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद जो है हम आपको सीधा बताएंगे क्या, सीधा बताएंगे हम आपको आपका दूसरा चैप्टर, सीधा हम आपको क्या बताएंगे, आपका दूसरा चैप्टर। क्या बताएंगे आपको, आपका दूसरा चैप्टर जो कि क्या है, ट्रांजिस्टर। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो जीनर है क्या है, जीनर, इसको हम यूज़ करते हैं किसके, यूज़ एज अ किसके, यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेशन को, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन की तरह जो है यूज करते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात जो है हम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जो है समझिए, क्या आप जानते हो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो हमारी हमको जो है यहाँ से सप्लाई होती है वो क्या है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। इतनी चीज़ें आप जानते हो, हमारे जो होम अप्लायंस है वो इतनी जो है कैपेसिटी लेते हैं। और ये जो आपकी एसी की फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज है। सारी चीज़ें आप जानते हो। और देखिए एसी साइकिल में अगर हम बात करें, क्या एसी साइकिल, अगर हम जो है क्या ले यहाँ पे वी और टी लें, इसके रिस्पेक्ट में जो है अगर हम देखें तो आपको जो है इस प्रकार से स्टूडेंट जो है देखने को मिलता है एसी, जो कि चेंज होता रहता है मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैग्नीट्यूड भी देखिए स्टूडेंट चेंज हो रहा है, और क्या है इसके क्या नाम है, डायरेक्शन भी जो है स्टूडेंट्स इसमें आपको एक बार ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देखने को मिल रहा है, एक बार आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल देखने को मिलता है। अगर स्टूडेंट जो है हम इसको थोड़ा सा डीसी के फॉर्म में लाना चाहें, आप जानते हो कि इसके हेल्प से ला सकते हैं हम रेक्टिफायर। क्या है ये, क्या है एसी, एसी। अगर जो है हम रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे, क्या क्या प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, देखिए रेक्टिफायर का हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करेगा, आपका एसी से क्या कन्वर्ट कर देगा, डीसी। तो डीसी कन्वर्ट करेगा तो ये जो है आपको क्या है, ऐसे कुछ आपको थोड़ा सा कन्वर्ट होते दिखेगा। क्या ये क्या है, डीसी है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है मगर डायरेक्शन देखिए चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डीसी बोल रहे हैं। अब देखिए अगर हम जीनर की हेल्प से हम इसको जो है दिख रहा है आपको, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप ये इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स अपने माइंड में सेट करके चलिए। अब हम देखते हैं इसको कि किस हिसाब से हम बात कह रहे थे कि ये जीनर जो है आपका, जीनर यूज एज द वोल्टेज रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से हम इसको देखेंगे और कैसे देखेंगे। चलिए इसको रेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक सर्किट को आपको बनाते हैं, थोड़ा सा आपके एकदम लास्ट पेज में दिया है तो हम सोचे इसको भी बता देते हैं इसी में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़रूरी भी है जानना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ सप्लाई देते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है जीनर का कंडीशन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है जीनर का कंडीशन दिखा रहे हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो जीनर के साइन को स्टूडेंट्स आप देखिए, बिल्कुल आप जीनर के साइन को देखिए, तो क्या ये साइन सही है? क्या ये जो है आपको जो हमने बनाया है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो है आप लाइए और एक किसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लेना है कि यहाँ से एक कनेक्शन लेना है। कनेक्शन कहने का मतलब यह है कि आप जो है यहाँ पे एक प्रकार से क्या लिख सकते हो, आप जो है स्टूडेंट्स एक प्रकार से लिख सकते हो कि हमें यहाँ पे आर एस मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें जो है यहाँ पे आर एक रजिस्टर से यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हम बताएंगे कि हमें वोल्टेज मिला है यस। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। इसको हम आर एस ले लेते हैं, इसको जो है हम आपको आर है, यह कहा है आपका वी आई है, यह कहा जीनर आपका डायोड है। आई होप आप ये चीज़ें जो है जी डी लिख देते हैं, जी डी है आपका, या वी डी अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी जेड लिख सकते हैं। चलिए मतलब वोल्टेज जो है आपका जीनर में कितना पाया जा रहा है ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ करके समझिए, क्या इस तरफ जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये आपका क्या होगा वी एल, क्या होगा वी एल। स्टूडेंट्स आप समझिए कि आई वी आई जब आपका जाएगा, वी आई गया यहाँ पे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या आपका आई जेड में और एक आपका जो है आई एल में, आई एल में। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर हमें जो है क्या आई की बात करें, इस वाले आई की, तो आप इधर देखिए ये गया, देखिए इस जंक्शन पे दो में डिवाइड हो गया है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो के वी एल के साथ, मतलब यहाँ पे आप एक प्रकार से लिख सकते हो कि आई इक्वल टू, पहले ये डिवीजन हुआ है उसको लिखते हैं, बताते हैं अभी अब के वी एल कैसे लगाएंगे आप इसमें, आई जेड प्लस आई एल। आप इतनी चीज़ जो है अपने माइंड में रखिए क्योंकि इसका भी वर्क है हमें। तो स्टूडेंट्स आप इतनी चीज़ जो है अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम यहाँ पे जो है 50 वोल्ट या समझ लीजिए आप 40 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 40 वोल्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर भी आपको जो है 40 वोल्ट मिलने वाला है। अगर इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 40 और इंक्रीज़ कर दें तो आपका 80 हो जाएगा। बट यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आप जानते हैं आप क्या है वी इक्वल टू आई आर होता है। तो आप एक प्रकार से लिखते हैं ओम्स लॉ क्या है, वी अगर बढ़ाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई की, आई भी आपका बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई आपका क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। तो एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे देखिए अगर ये आई जाता है तो वी आई आर, मतलब आप समझिए कि ड्रॉप है आपका एक प्रकार का। अगर ये 80 हो रहा है तो 40 का डिफरेंस आता है, 40 क्या करेगा ये एक प्रकार समझिए कंज्यूम कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मिलना है वो क्या है ना 40 मिलना है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको जो है आपको वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पे हम इसको दिखा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम KVL करते हैं, KVL जो है हम यहाँ पे लगाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, KVL अगर आप लगाएंगे उस वाले क्या नाम है इसमें, तो आप क्या लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हो, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे करंट जो है आपका इस तरह इस डायरेक्शन से गया था, तो हमने जो है ये वाला नोट कर लिया था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जो है आपका जा रहा है। तो देखिए हायर पोटेंशियल जब ये जा रहा है तो आप वी आई को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब क्या वी आई। और ड्रॉप जो है आपका निगेटिव में क्या है, आप क्या लिखेंगे आई आर, क्या लिखेंगे आई आर। इतनी चीज़ जो है आप लिखिए। उसके बाद जो है आई आर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आई आर लिखेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इसको अलग तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब आर एस ले लीजिए आप, जो है इसको एस ले लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। आई एस और आर एस जो है यहाँ पे, और जो करंट यहाँ पे गया है वो क्या है आपका आई एस लेते हैं। चलिए इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही। अब हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे हमने आई एस और आर एस लिया है, और उसके बाद जब ये आएगा करेंट यहाँ पे, मतलब हमको जो है इस डायरेक्शन हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की, तो ये आपका जब जाएगा इधर, तो अगर इसको हमें लिखना है तो देखिए ये क्या है आपका हायर से लोअर, तो ये क्या होगा आपका, ये माइनस में अगर हम इसको क्या लिखेंगे माइनस में वी जेड। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये क्या है इक्वल टू 0, इसको अगर वी आई के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा आपका आई एस आर एस और प्लस वी जेड, क्या होगा वी जेड। अब आई एस की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो, क्या वी आई की जगह आई एस की जगह क्या लिखोगे आप आई जेड प्लस आई जेड प्लस आई एल। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका क्या है आर एस प्लस वी जेड। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यही चीज़ जो स्टूडेंट्स हम फाइंड करना चाहते थे
तो आई होप आपको ये बिल्कुल सारी तरीके से और अच्छे तरीके से स्टूडेंट जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब यही था, कुछ हम आपको यही समझाना चाह रहे थे, तो आप इस चीज़ों को जो है स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं।